हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मुकरियाँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मुकरियों से संबंधित 4 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अमीर खुसरो की पहेलियाँ, सूर के पद और कवि बिहारी के दोहे से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और उन सभी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो जिन बच्चों ने इन सारे वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। भारतेंदु की मुकरियाँ वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 11 में पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही साथ भारतेंदु जी की मुकरियाँ जो है वह कॉलेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई जाती है। तो जो बच्चे इन मुकरियों के अर्थ को जानना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इन वीडियो को देख करके आप मुकरी का अर्थ अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं जिस मुकरी के अर्थ को समझाने वाली हूँ उसे मैं सबसे पहले पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्द के अर्थ को बताने के बाद मैं पंक्ति की व्याख्या करूँगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ। खूब ध्यान से मन लगाकर बातों को सुनते हुए पूरे वीडियो को जरूर देखें। रूप दिखावत सर्वस लूटे, फंदे में जो पड़े न छूटे। कपट कटारी जिय में हुलिस, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी पुलिस। अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए, शब्दार्थ। दिखावत यानी दिखलाकर, सर्वस यानी सर्वस्व सब कुछ, लूटत यानी लूट लेता है, फंदे यानी रस्सी में गांठ लगाकर बना गया घेरा। हम लोग चक्कर भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना फंदे में पड़ना, माने क्या, किसी चक्कर में पड़ जाना। तो इसका अर्थ क्या हो गया? रस्सी में गांठ लगाकर बना गया घेरा। तो रस्सी में जब हम लोग गांठ लगाते हैं तो एक गोल घेरा जो बनता है उसे ही कहते हैं फंदा। कभी न छूटे यानी मुसीबत से बाहर ना निकल पाना। कपट यानी धोखा, छल, बनावटी व्यवहार। कटारी यानी खंजर, तलवार। जिये माने मन, हृदय। हुलिस यानी उमंग या आनंद। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पुलिस के बारे में बात कही है कि अंग्रेजों के शासन काल में पुलिस की नीयत कैसी थी। लोग पुलिस से डरते थे क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में जो पुलिस थी वह किसके अधीन थी? अंग्रेजों के अधीन। वे मनमाना अत्याचार करते थे जनता के ऊपर, और यदि कोई व्यक्ति एक बार पुलिस के चक्कर में अगर फंस गया तो वह आजीवन उससे बाहर नहीं निकल पाता था। तो पुलिस क्या करते थे? तरह तरह से लोगों को फंसाते थे, उनसे रुपया वसूलते थे। अगर कोई व्यक्ति रुपया या धन नहीं दे सकता था तो पुलिस उसे जेल में बंद करती। यानी पुलिस का जो मनमाना व्यवहार, अत्याचार फैला हुआ था, उसी के संबंध में यहाँ पर बात कही गई है कि ब्रिटिश शासनकाल में पुलिस का अत्याचार किस तरह से था। देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि एक सखी दूसरी सखी से पूछती है कि बताओ वह कौन है जो रूप दिखावत सर्वस लूटे, जो अपना रूप दिखाकर सर्वस यानी सर्वस्व लूट लेता है। एक सखी दूसरे सखी से प्रश्न करती है, पूछती है और जवाब मांगती है कि बताओ वह कौन है जो अपना रूप दिखाकर, अपना स्वरूप दिखाकर सामने वाले का सर्वस्व लूट लेती है। सब फंदे में जो पड़े न छूटे, और जो उसके फंदे में पड़ जाता है, जो उसके चक्कर में पड़ जाता है, वह कभी उससे बच नहीं पाता है, कभी छूट नहीं पाता है। तो एक सखी दूसरी सखी से यह पूछती है कि बताओ ऐसा कौन है जो अपने रूप को दिखाकर सामने वाले को लूटता है और उसके चक्कर में जो फंसता है वह कभी उस चक्कर से बाहर नहीं निकल पाता है, यानी उस फंदे से बाहर कभी नहीं निकल पाता है। कपट कटारी जिय में हुलिस, और वह कौन है जिसके हृदय में क्या है? कपट है, छल कपट है। किसके समान? कटारी के समान, खंजर तलवार के समान।
जिसके हृदय में कपट भरा हुआ है, छल कपट है, जिसका व्यवहार बनावटी है, और क्या है, जिये में हुलिस, और उसके हृदय में आनंद है। किस बात का आनंद है? लोगों को लूटने का आनंद है। तो फिर से सुनिए कि एक सखी दूसरी सखी से पूछती है कि बताओ वह कौन है जो अपना रूप दिखाकर सामने वाले का सर्वस्व लूट लेता है, और जिसके चक्कर में, जिसके फंदे में अगर कोई पड़ जाए तो वह उससे छूट नहीं सकता। जिसके हृदय में कपट यानी छल, धोखा, बनावटी व्यवहार कटारी के समान है, खंजर के समान है, इसके साथ ही साथ दूसरों को लूटने का आनंद भी उसके हृदय में है। जैसे कटार क्या करती है? सामने वाले की हत्या करती है, सामने वाले के अंग प्रत्यंग को काट देती है। यानी कटार में क्या है? दूसरे को हानि पहुंचाने का भाव है। ऐसा वह कौन है जो दूसरे को हानि पहुंचाता है? वह अपने छल कपट प्रपंच से सामने वाले को किसी न किसी रूप से क्षति पहुंचाता है, और उसके हृदय में दूसरे को लूटने का आनंद छिपा हुआ है। तो वह सखी क्या कहती है? क्यों सखी सज्जन? क्या सखी वह सज्जन है? तो दूसरी सखी कहती है, नहीं सखी पुलिस, नहीं नहीं, वह तो पुलिस है। तो यहाँ पर पुलिस के बारे में बताया गया है। यह ब्रिटिश शासनकाल की बात नहीं है। आज भी देखिए, आज भी हम लोग पुलिस से डरते हैं। पुलिस से इस बात से नहीं डरते हैं कि पुलिस बहुत अच्छे हैं, होते हैं, पुलिस जो है बहुत ईमानदार हैं, वो किसी गलत कार्य को होने नहीं देंगे, इस बात से नहीं डरते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि पुलिस का व्यवहार आजकल ऐसा हो गया है, पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पे धब्बा लग गया है कि भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। तो उस भ्रष्टाचार के कारण हम लोग डरते हैं कि पुलिस का व्यवहार ही आज गलत है। यही कारण है कि देखिएगा, कुछ भी घटनाएं घटती है, लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? जानते हैं कि पुलिस ही अपने चक्कर में उसे फंसा देगी, कि अगर कोई पुलिस की सहायता लेने जाएगा तो पुलिस क्या करेगी? उससे रिश्वत लेगी, उससे पैसा लेगी, और नहीं तो उसे किसी फंदे में फंसा देगी। और जो पुलिस के फंदे में एक बार फंस जाता है, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो यह स्थिति सिर्फ ब्रिटिश शासनकाल की नहीं है, आज भी हम लोग ऐसा देखते हैं। आज भी हम लोग पुलिस से डरते हैं। तो यही वजह है कि लोग पुलिस से भय खाते हैं। तो ब्रिटिश शासनकाल में पुलिस क्या करती थी? आम जनता को लूटती थी, उनका सर्वस्व छीन लेती थी। इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति पुलिस के फंदे में अगर एक बार फंस जाता था तो पुलिस के चंगुल से वह बाहर नहीं निकल पाता था। एक बार यदि कोई व्यक्ति जेल चला गया तो समझ लीजिए वो आजीवन कारावास में ही रहेगा, आजीवन जेल में ही रहेगा। तो पुलिस का व्यवहार को छल कपट से भरा माना है भारतेंदु जी ने, क्योंकि वह आम जनता के साथ छल कपट करती है, और पुलिस के हृदय में लोगों को लूटने का, उनसे धन लूट लेने का एक आनंद देखा गया। तो इस बात को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस मुकरी में व्यक्त किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी अपने निबंध भय में एक जगह लिखा है कि वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। तो उनका यह निबंध भी जो लिखा गया है उसमें उन्होंने बताया है कि भारतीय जो हैं वे अशिक्षित होने के कारण क्या करते हैं? थानेदार का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी विद्वान का नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि विद्वान से उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो वो तो अशिक्षित भारतीय की बात है। लेकिन आज के समय में हम सभी शिक्षित होने पर भी पुलिस से डरते हैं, एक विद्वान से डरते नहीं हैं। यदि हम पुलिस से भय नहीं खाएंगे तो हमारी हानि हो जाएगी, लेकिन एक विद्वान से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि विद्वान जो होता है वह दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता है। तो इसी बात को भारतेंदु जी ने भी अभिव्यक्त किया है कि ब्रिटिश शासनकाल में पुलिस से सभी भय खाते थे, सभी डरते थे, क्योंकि पुलिस उनका सर्वस्व लूट लेती थी, किसी न किसी बहाने उसे किसी फंदे में फंसाती, और जो एक बार पुलिस के फंदे में फंस जाता तो वह दोबारा उससे बाहर कभी नहीं निकल पाता था।
और पुलिस के हृदय में हमेशा छल कपट भरा था। वे भारतीय जनता को लूटते थे और इसके साथ ही साथ पुलिस के हृदय में जनता को लूटने का एक आनंद भी देखा गया। इसी बात को भारतेंदु जी ने इस मुकरी में प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस मुकरी का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।